हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही थी जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ा है तो जो मैंने पार्ट करवाए वो देख लीजिए, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ये पार्ट इसका 7 है। प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट की सभी की। और जिस तरह से आपको हिंदी में क्वेश्चन मिले थे वैसे ही सभी सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे एग्जाम में, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैथ में आपको वर्डन नहीं डालना कि आपको पूरा दिन कंटिन्यू पढ़ना है, नहीं। आपको एक टॉपिक लेना है, उसको जैसे मैं आपको एक टॉपिक पूरा कवर करवा रही हूँ, उसके एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ बता देती हूँ, ठीक है, एक ही टॉपिक में। तो आपको कंटिन्यू नहीं पढ़ना, उसको थोड़ा आधा पढ़ लिया, उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा, थोड़ा ब्रेक ले लिया, जो आपको काम अच्छा लगता है वो कर लिया, उसके बाद फिर पढ़ लिया। ऐसे ब्रेक ले लेके करो, वर्डन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छे से होगा एग्जाम, टेंशन नहीं लेनी है, मस्त होकर पढ़ाई करो और एकदम बिंदास रहो और एग्जाम अच्छे से। अगर आप बर्डन लेके जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, जैसे हिंदी में बच्चों के साथ हुआ था। तो आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो, इसमें मैंने जो टॉपिक लिया है, द्विघात समीकरण लिया है, ठीक है। 10 मार्क्स यहाँ से आपके सिक्योर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इजी भी बहुत है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बस ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं है इसके। एक आपको ये याद करना है, श्रीधराचार्य बहुत फेमस फार्मूला है ये, -b + -b² -4ac/2a, ठीक है। ax² + bx + c = 0, यहाँ पे अल्फा और बीटा, ठीक है, ये है। बस ये आपको अभी मैं फॉर्मूले में जब आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी ना तो वहाँ पे याद हो जाएगा। ये देखो, अल्फा का है, ये बीटा का है, ठीक है, ये कर लेना है आपको। और कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी आपको समझाऊंगी कि बहुत डीपली करने में फिर बहुत लॉन्ग हो जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस तरह से क्वेश्चन पूछे ना, विविक्त कर या विवेचक पूछा जाए तो D = b²-4ac, ये वाला फॉर्मूला आएंगे, ठीक है। ये तो है ही देखा समीकरण का फेमस। बस अब देख लेते हैं क्वेश्चन फटाफट से। आपको ये नहीं सोचना कि एमसीक्यू तो इसको छोड़ दूँ 1 नंबर का, नहीं। आपको यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। यहीं से आपके शॉर्ट तैयार होते हैं 2 नंबर में जो आएंगे, और जो 4 मार्क्स में आएंगे, ठीक है, वो भी आपके यहीं से तैयार होंगे। तो आपको अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट। देखो, एक्स का मान यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीपल किया, ये हो गया। 1 में किया तो यही आएगा, और 9 का 1 में किया तो 9 आ गया। पचहत्तर किया, प्लस में 5 उधर जाके माइनस का हो गया, तो क्या बचा, 4 बचा, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई भी स्क्वायर हटाते हैं ना तो अंडर रूट लग जाता है। इस पर अंडर रूट लगा तो यहाँ पे हमेशा कैसा आता है, प्लस माइनस करके आता है ना। 4 किसका हो गया, 2 का हो गया, तो +-2। किसी का भी एक्स वजह जैसे 36 आता तो प्लस माइनस में 6 लेते, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये, इजली आप कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। ये देखो, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आता है, मूल वाला प्री बोर्ड में भी आया था, अर्धवार्षिक त्रैमासिक के जो पेपर डले ना वो भी आपको देख लेने हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, x² - 4 = 0। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर फॉर्म में लेके आना है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना। अब ये a² - b² का फार्मूला बन गया, ये रहा a - b a+b। तो एक बार a - b किया, एक बार a+b किया, रख दिया इसको। x - 2 = 0, तो उधर जाके ये प्लस का हो गया, 2 बन गया। प्लस का है तो इधर आके किसका, माइनस का हो गया, तो +2 - 2 आ रहा ना, तो ऑप्शन सी हो गया, +-2। इस तरीके से कोई भी आपको मूल वाला क्वेश्चन मिले, बस आपको स्क्वायर फॉर्म में लेके और इस तरह से a+b एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करके रख देना है, ठीक है। एक बार प्लस माइनस में आंसर मिल जाएगा आपको। माइंड में यहाँ से निकल आएगा, जैसे ये 4 है तो ये 2 का होता है तो +-2। अगर सपोज यहाँ पे 36 होता तो प्लस माइनस आंसर क्या बनता, 6 बनता है ना। 100 होता तो 100 किसका होता, 10 का होता तो +-10 का बनता। ईजिली आप माइंड में कर लेंगे, ठीक है। यहीं से आपको आंसर आ जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो आपको सॉल्व करके देना है। ये देखो कितना सिंपल है, हल होगा। कुछ नहीं किया, ये रख के 5 से ये कट किया, 11 इजिकल टू में कट जाता है ना, तो ये 11 टाइम कट रहा। फिर इसका मल्टीपल किया, x², 5 5 = 25, ये उधर जाके माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, 36 बना। अब देखो स्क्वायर हटाया तो 36 का होता है, 6 का होता है ना, तो हमने रख दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। तो देखो यहाँ पे क्या आया, +-6। जब भी स्क्वायर में निकालते हैं ना तो प्लस माइनस में रखते हैं। 36 का क्या होता है, 6 होता है, तो ईजिली आप कर लेंगे यहाँ से। इसमें देखो, x के मान 2 या -1/2 है, तो m का मान फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का गुणनफल निकाला, तो 2 से 2 कट के ये -1 आ गया। अब मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a तो होता है। तो a की वैल्यू ये है, v ये है, c ये है, तो c/a मतलब 2/m ये हो गया। तो ये हमने क्या निकाला, -1 ही तो निकाला था, यहाँ पे रख दिया। दोनों का मल्टीपल किया तो m = क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। कुछ नहीं है इनमें, बस गुणनफल का फॉर्मूला लगाया है। ये देखो, 1 सेकंड में आंसर माइंड में ही निकल आएगा। बस मूलों का योगफल गुणनफल हमें दे दिया है, तो आप इजीली बना लेंगे।
ठीक है, इसी फॉर्मूले से मूलों का योगफल रखा, गुणनफल रख देंगे। और यहाँ पे देखो 7 है तो ये 7x हो गया, गुणनफल कितना तो 12 हो गया इक्वल टू 0। फॉर्मूले से बन गया कि नहीं बन गया, इजीली आप कर लेंगे। जितना भी यहाँ पे मिले वो आपको यहाँ रखना है, बस ध्यान रखना है ये माइनस में ये प्लस में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, मूलों का योग यहाँ पे पूछा गया है। तो वही है, x का गुणांक रख लो, यहाँ पे x² का गुणांक वही है, मतलब ABC वाला। ठीक है, तो x का कितना है 3 है तो 3 रख लिया, x² का कितना 5 है तो 5 हो गया। -1 का माइनस यहाँ से किया तो 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 3/5 हो गया। तो ईजिली आप कर लेंगे, यहाँ पे योग पूछा गया था। ये देखो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। इस तरह से देखो, ये A हो गया, ये B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। गुणनफल योगफल बराबर हो तो K का मान फाइंड आउट करना है। तो वो कुछ नहीं करना, आपको गुणनफल का फॉर्मूला रखना है C/A, योगफल का क्या होता है B/A, दोनों अच्छे से याद रखना। तो C की वैल्यू जो यहाँ पे है वो रख दी हमने ऊपर। ठीक है, A की रख दी यहाँ पे, यहाँ V की रख दी, ये वाली A रख दिया, AB से आपको फाइंड आउट कर ही लिया। अब दोनों को युगल कर देंगे, बराबर में कर देंगे। इक्वल करने पर इससे कट गया, 9 + K 2K + 1, 2 के धरा के माइनस में हुआ, एक 2 में से K गया तो क्या K बचा, 1 लिखते नहीं, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो गया। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, दोनों के मूल परिमाण में समान है, विपरीत चिन्ह हो तो K का मान 0 ही होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस 0 आएगा इसका आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो विविक्त कर पूछा है ना, तो D = V² - 4AC वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ये A है, ये V है, ये C है। A = +3, V = माइनस तो माइनस का 6 हो गया, C में प्लस है तो C = 4 हो गया, बस वैल्यू में रख दिया। V² - 4AC, माइनस माइनस प्लस हो गया, 36 हो गया, इन दोनों का ये हो गया, माइनस करके आ जाएगा। ईजिली आप कर लेंगे। कुछ जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, D = V² - 4AC। और यहाँ से A का ये V, ये C है, कर लेंगे इजली। ठीक है, अब देखो इसका आंसर आप करके देखना, ABC मान के निकाल के देखना 0 आ रहा है कि नहीं। 2022 में आया हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको ये नहीं करना कि MCQ है तो इसको छोड़ दे, नहीं, आपको यहीं से शॉर्ट भी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मान पूछा गया है तो फॉर्मूला रख देंगे, द्विघात समीकरण वाला। A से तुलना करेंगे तो A यहाँ पे क्या है 3 हो गया, V 5 है, C 3 है, प्लस प्लस में तो प्लस प्लस हो गए सारे, बस B² - 4AC निकाल दिया फॉर्मूला यहाँ पे रख के। 4AC 11 > यहाँ पे 0। ठीक है, 0 यहाँ पे क्या है बड़ा, यहाँ पे C = 0 से करने पर तो यहाँ पे क्या बोला ऋणात्मक है, इसलिए दी की द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ मिसप्रिंट है, ये देखो माइनस में ज़्यादा है ना तो माइनस यहाँ पे आएगा, तभी तो ये बोला ऋणात्मक, इसलिए वास्तविक नहीं है। और कोई भी माइनस की चीज़ कितनी, चाहे माइनस का 100 क्यों ना हो, तो हमेशा 0 ही बड़ा होगा, माइनस की छोटी होती है तो 0 यहाँ पे बड़ा। ये माइनस में आ रहा है तो मूल वास्तविक नहीं है, इस तरह से कर लेंगे। अब ये ऐसा ही सेम है, करके देखना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, यहाँ पे D आंसर आ रहा है वास्तविक, तो प्लस में आएगा, करके देखना। ठीक है, वैसे ही सेम। ये तो कितना इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड में भी इस तरह से क्वेश्चन आया था। यहाँ पे मूल वास्तविक हैंगे, प्लस में आए तो मूल वास्तविक होंगे, माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं होंगे। बस A यहाँ पे मान लिया, ये V = -5 हो गया, C = 1 हो गया, बस फॉर्मूला रख दिया, D = V² - 4AC। इसलिए आप कर लेंगे, रूट का रूट से किया तो 5 आ गया। ठीक है, ये किया। यहाँ पे भी देखो माइनस का 3 आ रहा है, तो देखो माइनस में आ रहा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे इसका भी। ठीक है, और यहाँ पे भी 0 बड़ा है तो C हो जाएगा, इसका मूल नहीं है वास्तविक। बहुत इजी है, आप इजीली कर लेंगे। देखो यहाँ पे भी मूल बराबर है तो M का मान क्या होगा, A 3 हो गया, V = -12 हो गया, C = M है, यहाँ पे C की वैल्यू M हमने रख दी। अब दो मूल बराबर हैं तो D = 0, वही V² - 4AC फॉर्मूला लगाया हमने, जो वैल्यू है वहाँ पे पुट कर दी। C का मान यहाँ पे M है तो M रख दिया। ठीक है, सॉल्व किया, पसंद करने पे इधर आ गया, ये हमने काट दिया, इससे 12 आंसर आ गया। ईजिली आप कर लेंगे, मूल बराबर है तब भी आपको इस तरह से फॉर्मूला आके निकाल लेना है। क्लियर, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे देती हूँ, देखो यहाँ पे सेम ऐसे करके देखना, इसको आप जरूर करें, इग्नोर नहीं करें, प्रैक्टिस होगी इससे। ठीक है, ईजिली आप करके देखना। D यहाँ पे 8 आंसर आ रहा है, यहाँ का 3 आ रहा है, करके देखना आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह समीकरण ज्ञात कीजिए इसके मूल V - 2A B + 2 है। तो योग में दोनों को पहले ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ से 2A प्लस का ये कैंसिल हो गया तो V हो गया, 2 भी आ गया, यहाँ पे मल्टीपल कर दिया इनका तो ये आ गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दिया,
मूलों का योग 2 भी ये है, ये रख दिया, और यहाँ पे x होता ही है तो x आ गया। गुणनफल यहाँ पे जो आया वो आप रख देंगे पूरा इजिकल टू 0। इस तरीके से आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है, बस सेम वो योगफल गुणनफल निकाल के द्विघात समीकरण में पुट कर देंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे ये सॉल्व कर लेंगे। मूल ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। ब्रेक करेंगे 11 को 8 3, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ईजिली आप कर लेंगे। ये हो गया, ये 2013 में आया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू यहाँ पे तो योगफल ए हो गया और गुणनफल दोनों का वर्गों का योगफल, तो वर्ग यहाँ पे स्क्वायर करके ये रख दिया। फिर आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करते जाना है, ठीक है। इस तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाले फॉर्मूले से खोल दिया, यहाँ पे अल्फा ए रख दिया, इस तरह से सॉल्व करके आ गया अल्फा बी इजिकल टू 2। फिर द्विघात समीकरण में पुट कर देंगे, इस तरीके से कर लेंगे। ये देखो 2022 में आया हुआ है। का एक मूल 3 यहाँ पे दे दिया, तो के का मान पूछ रहा है, तो वही द्विघात समीकरण लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 2k, यहाँ पे जो मूल दे रखा है ना 3 वो रख दिया, ठीक है। जो यहाँ पे 3 है वो हम रख रहे हैं, ये x की जगह यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ पे जो x था यहाँ पे 3 रख दिया, कुछ नहीं किया, पर बस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका मल्टीपल 6x, ठीक है। 6k माइनस 6 इक्वल टू 0, 6k इक्वल टू ये 5 किया तो 9 में 6 यहाँ पे 3 आ गया, k जब निकालेंगे तो 3/6 हो गया 1/2। कुछ नहीं किया, जो यहाँ पे मूल मिले वो आपको यहाँ रख दिया, यहाँ पे इसकी जगह x की जगह, यहाँ पे भी x की जगह, बस सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब ऐसा देखो सेम है कि नहीं है, यहाँ पे मूल -2 है तो -2 आप यहाँ रखेंगे और x में यहाँ रखेंगे, देखना 0 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप कितनी बार 18 20 22। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करवा रहा है। ये मूल हो गए व्युत्क्रम का अल्फा बीटा, ठीक है। ये मूल हो गया अल्फा तथा बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये हो गया -b/a, ठीक है, -b/a। तो देखो माइनस तो पहले रख दिया, इसका -7 ये हो गया, इसका मान x यहाँ पे 1 मान लिया तो यहाँ पे 7 आ गया। गुणनफल का योग क्या होता है, c/a होता है, तो c यहाँ पे 12 हो गया, 1 हो गया तो इसका 12 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बी मतलब 7/12, इसमें डिवाइड देंगे तो इसका व्युत्क्रम का योग निकल के आ गया 7/12। बहुत ईजी है, कर लेंगे आप इजली। इसमें देखो अल्फा बीटा के समीकरण रखे मूल, तो इनका मान ज्ञात करवा रहा है। कुछ नहीं किया, ए का बी का सी का ये निकाल लिया उसी की तरह। अल्फा प्लस बी इजिकल टू बीटा इजिकल टू -b/a, ये हो गया, जो वैल्यू है वो हमने रख दी, इस तरह से ये निकाल लिया। फिर गुणनफल का निकाल लेंगे, इस तरह से ये निकालेंगे, ठीक है। गुणनफल का क्या होता है c/a, सी की वैल्यू रख दी, फिर दोनों में डिवाइड कर देंगे, दोनों का मल्टीपल करके 3/2 इंटू 5/2 15/4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में है, ठीक है। द्विघात समीकरण ज्ञात कर, इसके मूलों में से एक ही हमें एक गिवन है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करवा रहा है। एक हमने ये मान लिया, दूसरा माइनस में होगा तो एक बार योग कर देंगे 2 आएगा, फिर दोनों का गुणनफल कर देंगे, ठीक है। 1 का 1 हो गया, √2 का √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 आ गया। अब कुछ नहीं किया, वैल्यू में पुट कर देंगे फॉर्मूले में। ये फार्मूला आपको ध्यान से रखना, मूलों का योग x, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। योग जो हमने निकाला 2 वो रख दिया यहाँ पे, x यहाँ पे ये है ही, गुणनफल यहाँ पे माइनस जो बना है वो रख दिया इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, समीकरण यहाँ से निकलवाया उसने, ठीक है। 4 मार्क्स में कितना इजी सा है, इजीली कर लेंगे। अब देखो ये भी 2022 में आया हुआ था। प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। वास्तविक होंगे तो ज्ञात करना है, वास्तविक के लिए वही आपको बताना है कि प्लस में आया होना, जैसे कि कोई भी डिजिट प्लस में ये 0 छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब देखो करके देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला रखा a v c की वैल्यू हमने यहाँ से लिख ली, a का 2 हो गया, v इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3, फिर यहाँ पे d इक्वल टू 20 का -4 इसी में पुट किया तो देखो प्लस में 12 ज़्यादा आ रहा है ना, तो मूल वास्तविक है, ठीक है। फिर आपको वास्तविक, तो यहाँ पे ये फार्मूला रख के निकाल लिया हमने, प्लस माइनस √2, डी का वैल्यू हमने 12 लिया तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। √2 ये 12 का क्या होता है 2√3 हो गया, इससे कट किया 2 आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया तो 2 3 6 हो गया, यहाँ पे ये हट गया। फिर उसके बाद लास्ट में 2 से ये 4 कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, बीच मूल्य निकल आए, ईजिली कर लेंगे, ये भी टफ नहीं था, सिंपल है, ठीक है। ये तो आपको निकालना आता है, ये पहले भी कर चुके, पर थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ गए फॉर्मूले में। ये क्वेश्चन में देखो इंपॉर्टेंट है, के का मान निकलवा रहे हैं यहाँ पे, द्विघात समीकरण मूल समान है तो बस कुछ नहीं किया, a इक्वल टू k, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू
25। देखो यहाँ पे ए के हो गया, वी 20 हो गया, सी 25 हो गया, ये हमने वैल्यू हो गया। अब वी का -4 इसी में रख देंगे, ये रख दिया, के आ गया यहाँ पे, सॉल्व किया, 100 के इज इक्वल टू 0, ठीक है, के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ये हो गया। ईजिली आप कर लेंगे, ये उधर जाके माइनस में होके 400/100, इससे कट किया तो 4 आ गया। अब ऐसे ही आप करके देखना ये क्वेश्चन, ठीक है, तीनों प्रैक्टिस के लिए हैं, सेम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मूला ज़्यादा है भी नहीं, 2-3 फार्मूले हैं, याद कर लो, v² - 4ac वाला, ठीक है, और रख देंगे। नेक्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, इतना दे रखा है संख्या ज्ञात करनी। तो धन सम संख्या हमने x मान ली, ठीक है, क्रमागत ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो एक दूसरी क्या होगी x+2 हो गई। दोनों का वर्गों का योगफल हो रहा है, तो वर्ग हम कर दिया, हमने वर्ग यहाँ पे कर दिया, दोनों का प्लस ले लिया योगफल, और ये इक्वल टू में रख दिया, कुछ नहीं किया, फिर सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसको फॉर्मूले से a² + b² + 2ab से ओपन कर लिया, इसको ये प्लस का था, जरा के माइनस का हो गया, सॉल्व के ये आ गया, फिर 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया, 2x 122 का डिवाइड दिया, ठीक है। उसके बाद ये फैक्टर आपको निकालने आने चाहिए, मल्टीपल करने पे 120 आए, प्लस या माइनस करने पे 2 आए, तो हमने 2 डिजिट ऐसे ढूंढ ली, 12 10 या 20 होता है, और 12 में से 10 माइनस किया तो 2 आता है, ठीक है, ये रख लिया, फिर x कॉमन ले लिया, इस तरह से ये और ये सेम आना चाहिए। तो x + 12 x - 10 = 0, तो 12 प्लस का तो इधर जाके माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ईजिली आप कर लेंगे, ये फैक्टर्स आने चाहिए। तो यहाँ पे 10 और 12 निकल आए। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, दो क्रमागत विषम का ले लिया, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो विषम हमने देखो, धन विषम संख्या पहले x होगी, क्रमागत विषम संख्या x+2 होगी, सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है, इजीली आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बस इक्वल टू का फ़र्क है, कुछ नहीं किया है, सेम वही प्रोसेस फॉलो किया है, ठीक है। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये अंदर मल्टीपल कर दिया, फिर इसके फैक्टर कर लिए, प्लस का 13 है तो उधर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, ईजिली आप कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करना, बहुत इजी होते हैं। यहाँ देखो, प्रथम 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है, प्रथम पूर्णांक के वर्ग, दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल इतना है। तो पहला हमने x मान लिया, दूसरा x+1, तीसरा x+2, ठीक है। अब बस रख दिया, इजिकल टू 190 पे रखेंगे, सेम वही है, इसका मल्टीपल ऐसे करके ये आ गया। उसके बाद यहाँ से इसके फैक्टर कर लेंगे, मल्टीपल करने पर ये आना चाहिए इन दोनों का करके, ठीक है, प्लस माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो ये हमने 2 ढूंढ लिए, ये फैक्टर आपको आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं समझाऊंगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ईजिली आप कर लेंगे अगर आपको आता है। प्लस का माइनस का 9 है तो प्लस का हो गया, ठीक है, ये माइनस का 20.2 हो गया। यहाँ पे अमान्य आया है तो ये धन पूर्णांक नहीं है, ठीक है, पूर्णांकों को ज्ञात करवा रहा है। उसके बाद आपको x के जो ये वाला मान्य है इसको पुट कर दें, x = 9 हो गया, यहाँ पे 9 + 1 किया तो 10 हो गया, तीसरा x+2 तो 9 + 2 किया तो 11 हो गया, तो 9 10 11 ये तीनों निकल आई, ठीक है। ये समझ रहे हो ना किस तरीके से क्या हो रहा है। देखो 11 आया था ना ये, फिर हमने x+2 माना है, तो x की वैल्यू जो हमने गिवन है 11 + 2, इस तरह से 13 हो गया। ऐसे ही हमने पहले में किया था, 10 आया था x+2, तो 10 + 2 12, तो वहाँ पे 10 और 12 आ गया था, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं, जो हमने माना वहाँ पे x की वैल्यू रख लेते हैं लास्ट में। ये देखो लास्ट आया था, 2 अंकों का योग 8 है, तो व्युत्क्रमों का योग ये 8/15 दे रहा है, तो संख्या ज्ञात करवा रहा है। कुछ नहीं किया, पहला अंक x मान लिया, ठीक है, दूसरा अंक 8 - x हो गया, व्युत्क्रम का योग 8/15 दे रखा है, ये निकाल लेंगे। उसके बाद पूरा रख के क्रॉस मल्टीपल किया, इस तरीके से आ गया, फिर से इसके फैक्टर कर लिए, 5 3 × 15 और माइनस से प्लस करने पे 8 ही मिल गया, तो ये फैक्टर हो गए। -5 है तो प्लस का 5 हो गया, -3 है तो यहाँ पे प्लस का 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 5335 ये निकल आया। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, इजीली आप कर लेंगे पेपर में। यहाँ पे देखो वर्गों का अंतर 180 दे रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, जो वहाँ पे क्वेश्चन बोले वही आपको करना है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या x मान ली, छोटी संख्या y मान ली, तो दोनों का वर्गों का अंतर माइनस ले लिया, अंतर है तो 180 हो गया, ठीक है। y² यहाँ पे द्वितीय स्थिति में और कितना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है बड़ी संख्या का, ठीक है, तो 8 गुना लिख दिया यहाँ पे। दोनों को सॉल्व करेंगे, x² - 8x = 180, फिर कुछ नहीं करना है, बस वैसे ही फैक्टर करने हैं आपको। ये फैक्टर जरूर आने चाहिए द्विघात समीकरण के लिए, 180 मल्टीपल करके आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे बीच की डिजिट मिलनी चाहिए। तो 18 10 चाहिए होता है, ये हमें मिल गई 2 डिजिट। उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे,
ये दोनों सेम आना चाहिए, तभी आपका जवाब सही है। ठीक है, तो माइनस का 18 है तो उधर प्लस का हो गया, प्लस का 10 तो माइनस का 10 हो गया। उसके बाद ये प्लस वाला यहाँ पे रख दिया, 8 गुना था 18 8 1 44 हो गया। ठीक है, स्क्वायर है ना तो रूट लग जाएगा, तो ये किसका होता है 12 का होता है, प्लस माइनस 12 हो गया। तो 18 22 और 18 माइनस 12, जो जैसा क्वेश्चन बोला जाए वैसा ही आपको रखना है। ठीक है, 8 गुना है तो 8 रख देंगे, 5 है तो 5 रख देंगे, इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, 18 या 12 अथवा में दे रखा है 18 12, इस तरीके से कर लेंगे। एक क्वेश्चन ये भी देख लो, रेलगाड़ी वाला इस टाइप से भी आ जाता है। रेलगाड़ी 63, एक जो ट्रेन है 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है, फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की, तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी? तो देख लेते हैं। उसने जो जो बोला वो हम लिख लेंगे। एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स प्लस 6 हो गया 6 किलोमीटर के घंटे से, फिर समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल 63 अपॉन एक्स, जो चाल हमने मानी है वो रख दिया। फिर 72 किलोमीटर की दूरी में तो 72 ये एक्स प्लस 6 हो गया सेम, फिर दोनों को जैसा बोला गया है अब पूरा स्टार्टिंग से निकलवा रहा है प्लस करके सॉल्व कर लिया। यहाँ पे ये 9 से डिवाइड देख के 9 7 चाहिए आ गया, 9 8 से आ गया, 3/9 ही रख दिया तो 1/3 हो गया, बस कॉमन ले लिया। स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। ये वही फैक्टर, फिर से ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना आना चाहिए बीच की डिजिट। ठीक है, दोनों का मल्टीपल करने पर ये आए, ठीक है, ये वाली डिजिट मिलनी चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे ये, तो देखो दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये मिल जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये चाहे प्लस करने पे मिले चाहे माइनस करने पे मिले। उसके बाद फैक्टर देखो ये निकल आया, -42 है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 तो माइनस का 3। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है गुणनखंड विधि से। इस तरीके से माइनस में तो होगा नहीं तो प्लस में लेंगे। 42 हो गया आंसर। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, ठीक है, 8 मार्क्स में आपको मिलेंगे। ट्रेन वाला हो गया, वर्गों वाला हो गया, सारे लॉन्ग थे। ये भी लॉन्ग में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल है बहुत ही। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल दे रखा है, परिमाप का अंतर, परिमाप में अंतर इतना हो तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करवा रहा है। तो एक एक्स मान ली, ठीक है, वर्ग का परिमाप 4 होता तो 4x हो गया, 16 मीटर का अंतर है यहाँ पे, ये रख दिया। ये लॉन्ग के लिए है क्वेश्चन, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, फिर दूसरे वर्ग का, फिर दोनों का ऐड कर दिया योगफल को। वही कंडीशन आ जाती है फैक्टर वाली। अब यहाँ से वही गुणनखंड विधि फॉलो होगी। ये देखो मल्टीपल करने पे 192 आए, प्लस या माइनस करने पे 4, तो 6 में से 12 गया तो 4 आएगा, इसका दोनों का मल्टीपल किए तो 192 आएगा। फैक्टर आपको निकालने आने चाहिए। तो ये आ गया, प्लस का 16 है तो माइनस का हो गया इधर, माइनस का 12 है तो ये पसंद करके प्लस का हो गया। ठीक है, माइनस में कभी लेना नहीं, प्लस का लेंगे। तो 12 हुआ, और एक एक्स प्लस हमने 4 माना था तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 12 रखेंगे तो 12 + 4 16 हो गया। ईजिली कर लेंगे, ये तो लॉन्ग में आप अच्छे से कर सकते हैं। ये होमवर्क में आप करके देखना, ईजिली कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा ही है सेम। एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से करना, नाव की शांत जल में चाल इतनी है, तो ये ट्रेन वाला करना था। ठीक है, और एक नाव वाला, इस तरह से क्वेश्चन करना, कुछ भी नहीं, जो बोलता है वही करना है। ठीक है, नाव की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे ये लिख दिया। विपरीत दिशा 4 - x हो गया, वही फार्मूला लगाया, दूरी बटे, जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन था ना सेम वैसे ही है। ये 8 घंटे लगे, ये रख दिया। ठीक है, माइनस का लेते नहीं है, प्लस का लेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर आ गया यहाँ पे। ये होमवर्क में करके देखना, ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो सारे टाइप मैंने करवा दिए, इन्हीं टाइप के आपको प्रैक्टिस करनी है द्विघात समीकरण में। ठीक है, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। यहाँ से टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दिया, प्रैक्टिस कर लेनी अच्छे से आपको। इसके बाद एक पार्ट और मिलेगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना ही पढ़ लीजिए, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं, सारे पार्ट देखने हैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।